सीमांचल क्षेत्र के पहले इंजीनियरिंग संस्थान मिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ब्रांच हैं, स्टूडेंट को कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, पूर्णिया में इसकी स्थापना कब हुई थी, साथ ही यहाँ के प्रिंसिपल सर से भी मिलाएंगे। मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हैं खबर सीमांचल। गुड मॉर्निंग अंकल। यहाँ पर गार्डन पर जाते हैं। अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, आपने यूनिफॉर्म पहनी है, प्रॉपर आईडी कार्ड लगाया है, तो आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन आप आउटसाइडर हैं या गेस्ट हैं तो आपको यहाँ पर एंट्री करनी पड़ती है रजिस्टर में। मिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी is the place where ambitions meet opportunity. It is a co-educational private institute that provides quality education. Now let's see the achievements of MIT. MIT के प्रिंसिपल हैं, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं डॉक्टर साकिब शकील। जहाँ तक बात है हमारा एकेडमिक हिस्ट्री की, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हमारा मैट्रिकुलेशन हमारे नेटिव प्लेस से हुआ। लेटर ऑन हमने डिप्लोमा किया जमशेदपुर से, उसके बाद बीटेक एमटेक हमारा हुआ राजस्थान से और पीएचडी की हमने भोपाल से। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने जो अपना करियर दिया है एज अ टीचिंग एक्सपीरियंस हमारा रहा है राजस्थान में, धनबाद में, और फिर मैं यहाँ पर पिछले 2.5 सालों से एज अ प्रिंसिपल मैं रह रहा हूँ। सर, जैसा कि MIT सीमांचल क्षेत्र का फर्स्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, तो सर ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था एग्जैक्टली? अगर आप इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते। बिल्कुल। अब मैं आ रहा हूँ MIT से पहले मैं अपना मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट जिसके फाउंडर डॉक्टर असद इमाम साहब ने इसे 1983 में इस्टेब्लिश्ड किया और 1983 में इस्टेब्लिश करने के बाद इनका सबसे पहले 2 इंस्टीट्यूशन शेप में आए, जो गुड शेफर्ड इंग्लिश स्कूल था और मिलिया सर सैयद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज था। ये दोनों सबसे पहले हसीब कॉम्प्लेक्स जो आज लाइन बाजार में शिव मंदिर के सामने है, उसमें एक रेंट के मकान में इन्होंने चलाए। वक्त जैसे जैसे गुजरता गया मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट परवान चढ़ता गया और ये काफ़ी फर्टाइल बना और उसी का एक शाख है जो हम जहाँ बैठे हैं, मिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इस्टेब्लिश्ड हुआ 1989 में। बट एफिलिएशन का कुछ वजह रही जिसको एफिलिएशन प्रोसेस में, और 2002 में इसको एफिलिएशन मिला और 2002 के बाद अब तक ये चल रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि जब इसको एफिलिएशन मिला 2002 में, तो उस वक्त ये BNMU में से एफिलिएशन मिला था इसको। उसके बाद हम लोग 18 तक BNMU से एफिलेटेड रहे, फिर हम लोग पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर में एफिलिएशन में रहे। नाउ एंड ऑनवर्ड्स अभी हम लोग पूर्णिया बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से अंदर टेक्निकल कोर्सेज हमारे वहाँ पर चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल टेक्निकल कोर्सेज हमारा पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया से हम लोग एफिलिएटेड हैं। सर, इस इंस्टीट्यूट में टोटल कितने ब्रांच हैं और बात करें तो बच्चे खास तौर पर किस में एडमिशन लेना पसंद करते हैं? सर, अगर आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताएं तो। जहाँ तक इंस्टीट्यूट में ब्रांचेस की बात है तो हम लोग के यहाँ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी साइट्स में 5 ब्रांचेज हैं, जिसमें हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। अब रही बात के हर एक का बूम होना, तो पिछली हिस्ट्री देखते हैं तो हमारे यहाँ सिविल में काफ़ी बच्चे हुआ करते थे और सिविल में बच्चों का काफ़ी रुझान था। लेकिन अब चूंकि एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है तो हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस का एक बूम है, तो सारी जगह पर कंप्यूटर साइंस में बच्चों में ज़्यादा एक इंटरेस्ट देखने को आ रहा है। जाहिर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है ना। सारे लोग, तो हम यहाँ पर हम भी चूँकि एडमिशन काउंसलिंग से थोड़ा सा जुड़े हुए हैं और चूँकि डायरेक्ट कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि बच्चों का आज के दिन में जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तरफ है। ये तो हमारे टेक्निकल साइड से हो गए। इसके अलावा भी हम मिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कुछ कोर्सेज हैं, जैसे कि हम लोग मास्टर्स कोर्स कराते हैं MBA में और MCA में। हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक भी है जो 2 ब्रांचेज में होती हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होती है। इस साल हम लोग BBA और BCA भी बहुत जल्दी लाने वाले हैं जो प्रपोज्ड है। मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे यहाँ MTech भी 2 ब्रांचेज में आने वाले हैं, जो सिविल में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग अपना MTech भी लाने वाले हैं। उम्मीद है कि इस साल हम लोग स्टार्ट कर दें। सर, अगर बात करें अचीवमेंट की तरफ, तो अब तक की क्या अचीवमेंट्स रही है मिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की?
जब आपने पूछा कि अब तक की क्या अचीवमेंट रही है, तो इसके लिए वो बताने के लिए, चूँकि ये कॉलेज 2002 से चला आ रहा है और अभी 2025 चल रहा है, तो ये वक्त भी कम पड़ जाएगा और लिखने को बैठें तो आपके पास जगह भी कम पड़ जाएगी। क्योंकि हमारा कॉलेज 2002 से है और इसने एक पर एक एलुमनी क्रिएट किए हैं जो ग्लोबली आप देख सकते हैं। अभी हम रिसेंट अचीवमेंट पे आते हैं, तो आपको ये पता होगा कि अभी पिछले साल हम लोगों का कॉलेज जो है मिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नैक से एक्रेडिएट हुआ है। तो ये सीमांचल का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसको नैक से एक्रेडिएशन मिला है, और बिहार का ये दूसरा कॉलेज कह सकते हैं। पहला कॉलेज NSIT था, दूसरा कॉलेज हमारा था जिसको नैक से एक्रेडिएशन मिला है। ये हमारा अचीवमेंट रहा है। इसके अलावा जब हमारे बच्चे किसी जगह पर अपना परचम लहरा करके आते हैं तो वो भी हमारा एक अचीवमेंट में से ही है। तो अगर पिछले एक साल में देखें तो 100+ कैंपस सिलेक्शन हमारे बच्चों का हुआ है और बहुत अच्छी जगह पर हुआ है और अच्छे MIT का USP क्या है जो इसको अदर इंस्टीट्यूट से बेहतर बनाता है? एग्जैक्टली द फैक्ट MIT के अगर एक सबसे खास बात बताएं तो करिकुलम बेस्ड एजुकेशन तो इंटायर टेक्निकल कॉलेजेस चलाता है जो सिलेबस को फॉलो करता है। अब रही बात हम किस क्षेत्र में अलग हैं, हम किस जगह से अपने आप को अलग पाते हैं, तो हम सबसे पहले बोलें कि हम करिकुलम बेस्ड के अलावा हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ताकि बच्चे जस्ट यहाँ से जब पढ़ाई अपनी कंप्लीट करके रखें तो उनके पास एक एसेट रहे, उनके पास कुछ स्किल्स रहें। तो इसके लिए हम लोगों ने एक टाइम टेबल का अगर हम आप देखेंगी तो हम अपने टाइम टेबल में ही बहुत सारी चीज़ें को ऐड ऑन किया है। जैसे वक्त वक्त पे सेमिनार को इंट्रोड्यूस किया है, हमने वेबिनार किया है, इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं, डिसिप्लिन है। सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होता है डिसिप्लिन पे कि वो बच्चे 4 साल के बाद अपने आप को एक प्रोफेशनल कैसे बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक यूनिक शेप देता है बच्चों को। सर्टिफिकेशन कोर्स हमारे आज के यहाँ के बच्चे देखेंगे तो कई एक बच्चे स्वायाम का सर्टिफिकेशन कोर्स लिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो सिलेबस से हट कर हैं या कहीं ना कहीं सिलेबस में कुछ है भी सर्टिफिकेशन कोर्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बताया जो हमारे एकेडमिक कैलेंडर में शामिल है। पेपर में हम अपना न्यूज़ लेटर लाते हैं, जो न्यूज़ लेटर में बच्चों का एक मैक्सिमम पार्टिसिपेंट होता है, जो बच्चे क्या होते हैं उससे अपना एक राइटिंग स्किल को एक्सप्लोर करते हैं और कल के दिन में वो कहीं पर भी अपना आर्टिकल या पेपर या आर्टिकल सबमिशन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि MIT का एक शार्प एज है, एक न्यू फीचर्स है जो बच्चे अगर करते हैं तो वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में एक नया शेप देता है और ये करिकुलम बेस्ड एजुकेशन से थोड़ा यूनिकनेस होता है। और मोर इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको ये भी बताऊं कि सबसे फाइनल ईयर के जो बच्चे होते हैं इनके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल काइंड ऑफ ड्राइव रखा है जो कैंपस एंड प्लेसमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो ड्राइव में हम बच्चों को क्या करवाते हैं कि बच्चे को जो हमारा कैंपस सिलेक्शन की टीम आती है उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रायर टीम जो होती है उस पर मेहनत करती है, उन्हें तैयार करती है कि उन्हें उसको कैसे फेस करना है। अब उस टीम का क्या क्या काम है मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँ आपको। तो उन्हें ये कहा है कि वो GD में कैसे किस तरह से जवाब देंगे, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनका गेस्चर, पोस्चर, उसमें उनके डिफरेंट टेस्ट हैं और जिस तरह से कुछ टेक्निकल एप्टीट्यूड, टेक्निकल है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ की ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ड्राइव करवाती है। और एक और चीज़ मैं अपने यहाँ की बताते चलूँ कि हमारे यहाँ एक प्रॉक्टरशिप का इन्वॉल्वमेंट है। जो प्रॉक्टर जो है वक्त वक्त पे अपने बच्चों से कनेक्टेड होते हैं। मुझे ये लगता है ये चीज़ का मुझे कॉलेज में इस सिस्टम जो है बच्चों में और टीचर में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिससे अपनी बात बच्चे डायरेक्ट टीचर्स को बता सकते हैं। उनमें एक हेजिटेशन, उनमें डर का जो होता है भावना वो ख़त्म हो जाती है। ये मुझे लगता है कि एक एडिशनल फीचर्स हैं। सर वो बच्चे जो यहाँ पर न्यू हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सर क्या प्रोसेस होता है एडमिशन का? किस प्रोसीजर से होकर उनको गुजरना पड़ेगा? लाइक किसी तरह का एंट्रेंस एग्जाम होता है या डायरेक्ट एडमिशन होता है? सर वो उस प्रोसेस को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जो भी बच्चे BTech में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका +2 PCM से होना चाहिए। जो लिस्ट उनका परसेंटेज होगा वो 45% होगा। ये AICTE के नॉर्म्स में शामिल है। अब रही बात कि बच्चे AICTE के नॉर्म्स को फुलफिल कर चुके हैं तो क्या वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे? तो इसमें मैं बोलूँगा नो। उसका एक और एडिशनल क्राइटेरिया क्या है, जो बिहार प्राइवेट एसोसिएशन का एक एग्ज़ाम होता है, जैसे बिहार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के कुछ कॉलेजेस हैं जो इस क्राइटेरिया के बाद ही एडमिशन लेंगे, तो हमारा इंस्टीट्यूशन भी उसमें से है। तो हमारे यहाँ अगर आपको एडमिशन लेना होगा या किसी भी बच्चे को एडमिशन लेना होगा तो BPTPIA के एग्ज़ाम में अपेयर होना और उसको क्वालिफाई करना एक लिस्ट और मैंडेटरी कंडीशन होगा। उसके बाद वो हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब आपको MIT की लाइब्रेरी दिखाते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट के पढ़ने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर रजिस्टर है जहाँ पर स्टूडेंट एंट्री के साथ एंट्री करते हैं एंड यहाँ पर बुक्स सारी ब्रांचेस की अवेलेबल रहती है। तो मैं सुमैया साबरी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एचओडी ऑफ द एमबीए डिपार्टमेंट। तो मैं एमआईटी में बहुत दिनों से काम कर रही हूँ। यहाँ का अगर आपने एमबीए किया है तो आपको पता है एमबीए के बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं। अगर आप कोई भी किसी भी फील्ड में चले जाते हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, तो वहाँ पे आपकी जॉब इजीली लग सकती है अगर आपने एमबीए किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम जॉब, अगर एमबीए है तो आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं। प्लस आपके पास फाइनेंस का स्किल आ जाता है, आपके पास सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, कन्विंसिंग पावर हो गया। तो ये सारे स्किल्स मिलाकर आप इतने अच्छे और इतने स्किल्ड लेबर या इतने स्किल्ड एम्प्लॉय बन जाते हैं कि आप सिर्फ एम्प्लॉय नहीं रहते, फिर आप एम्प्लॉयर भी बन जाते हैं। मेरा नाम आमिर राई है। मैं एमआईटी डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर और एचओडी हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में हमारे बहुत सारे ब्रांच हैं। खास करके आप पूरे एनवायरनमेंट को देखते हैं तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग या हम ये कह सकते हैं कि अभी डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ है हमारा स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये सब सिविल डिपार्टमेंट में आता है। और जॉब्स की बात करें तो चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर हो, इसमें जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट इजीली जॉब लेते भी हैं और बहुत ज़्यादा ही इसमें स्कोप भी है। इसकी बात ये है कि लाइफ को अगर हम चाहते हैं कि बहुत आगे लेके जाएं तो ये ब्रांच बहुत ही बेहतरीन है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मेरा नाम प्रियांशु शेखर है। अपने कॉलेज में एमआईटी के कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट काफ़ी समय से रन कर रहा है और ये विंग जो है आपको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी में आपकी हेल्प करेगा। आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, आप प्रोडक्शन कंपनी में जा सकते हैं। तो बहुत सारे फील्ड में ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ के प्रोडक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। मैं मोहम्मद एजाज आलम, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर एमआईटी पुणे। मैं आपका स्वागत करता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमआईटी पुणे का ओल्डेस्ट ब्रांच में से है और हमारा डिपार्टमेंट वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी से और फैकल्टी से भरा हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक मदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जिसमें प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर बहुत सारे जॉब्स हैं। PSUs लाइक NTPC, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, जॉब्स का कोई ये नहीं है। आप सॉफ्टवेयर सेक्टर में भी जा सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका रिक्वायरमेंट हर जगह है। और अभी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रिसर्च बहुत चल रहा है। जैसे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत जोर दिया हुआ है और पावर कैसे सेव किया जाए और पावर को कैसे मैनेज किया जाए उस पर काफ़ी रिसर्च चल रहा है। ग्रिड वगैरह माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड चल रहा है। मैं मिर्जा शहाब हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल डिपार्टमेंट ऑफ एमआईटी। ये हमारा कॉलेज में सिविल ब्रांच जो एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांच है जिसमें हमारे फैकल्टीज़ बहुत मदद करते हैं स्टूडेंट को। सिविल ब्रांच में जॉब में बहुत ज़्यादा स्कोप है, जो कि रैपिड मेट्रो हो गया और अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्क में बच्चे बहुत ज़्यादा प्लेस होते हैं। थैंक यू। मैं रविंद्र कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे लैब एस्टेब्लिश्ड हैं और सारे फैकल्टी मेंबर बेस्ड हैं यहाँ पे, सारे और ऑल एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं और जितने भी लैब एस्टेब्लिश्ड है वेल एस्टेब्लिश्ड है, सारे लैब परफॉर्म वर्किंग में है। और जो भी बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं और अच्छे कॉलेज अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी मिलते हैं उसे हायर डिग्री के लिए और अच्छे कंपनी में उसका प्लेसमेंट भी होता है। और जहाँ तक बात रही है कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जॉब भी बच्चे अच्छे प्लेस्ड होते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनी है IOCL, भेल, गेल और NTPCL, ये सब कंपनी में बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं। और यहाँ से हायर एजुकेशन में बहुत बच्चे जा चुके हैं, जैसे मास्टर्स में PhD में जा चुके हैं
और मैं भी अभी परसुइंग PhD हूँ NIT पटना से। मैं पवन कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MIT रामबाग में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सभी सब्जेक्ट का लेबोरेटरी है और देखा जाए तो यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट अलग अलग है। बेसिक इलेक्ट्रिकल का अलग लेबोरेटरी है, मशीन का अलग लेबोरेटरी है, पपास सब्जेक्ट का अलग लेबोरेटरी है, फिर उसके बाद मेजरमेंट का भी अलग लेबोरेटरी है। यहाँ से पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट यहाँ के ओल्ड स्टूडेंट जो है बहुत बड़े बड़े कंपनी में गए हैं, जैसे महारत्न कंपनी, NTPC ले लिया जाए, ONGC ले लिया जाए। फिर बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ के UPSC भी क्वालिफाइड किए हुए हैं। फिर उसके बाद रेलवे में भी काफ़ी बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ के स्टूडेंट पास किए हैं, जैसे कि स्टेशन मास्टर हो गए, लोको पायलट हो गए। यहाँ के काफ़ी स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। अब देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल मशीन का कुछ लैब जो यहाँ पे है ये सिंक्रोनस मोटर के बारे में है, ये है ठीक। उसके बाद आपको है कि जनरेटर का भी है, ये DC कंपाउंड जनरेटर, लोड कैरेक्टर इसका कैसे लोडिंग वर्किंग होता है इसमें बताया जाता है। थैंक यू। Hello, I'm Chandra Gupta, an assistant professor from the Department of Applied Science in MIT, and my subject is to teach technical English and technical writing and effective communications. And this is one of the most important thing which we have to teach our engineering students as when they embark upon the journey of their career and life in India and elsewhere, in whatever the field they go. It's very important to have knowledge, and and it has become an international language. And in terms of getting jobs in best places, in terms of research, in terms of teaching, or whatever field the engineers they get into, it's very important. So my department really helps.